हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो 20 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। आगे करते हैं 20 से क्वेश्चन। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं सीधे इनका आंसर बता दूंगी। और ध्यान रख लेना, जो कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई एक आधी बात बताने की ज़रूरत होगी तो वो मैं साथ साथ बता दूंगी। तो 21st क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 आइसोटोप दे रखे हैं, सॉरी 3 ये जो एलिमेंट है और उनकी प्रेजेंटेशन दे रखी है, तो इनको हम क्या कहेंगे। तो मैंने आंसर इसका पहले ही बता दिया है, क्योंकि ये आइसोटोप है, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सबका सेम है, सिर्फ एटॉमिक मास डिफरेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइसोटोप। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 हमारे पास है। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड। जो रेडियो एक्टिव, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रख लेना। जो ट्रिटियम है वो सिर्फ रेडियो एक्टिव है। ये देखो, ड्यूटेरियम प्रोटोनियम सॉरी ड्यूटेरियम और प्रोटियम भी क्या है, आइसोटोप है हाइड्रोजन की। लेकिन जो ट्रिटियम है वो सिर्फ रेडियो एक्टिव है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने किसी एग्जाम में पहले भी देखा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ए ग्रीन हाउस गैस बिकॉज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, और जो ग्रीन हाउस गैस है इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्व करती हैं, और उसकी वजह से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, हीट बढ़ने लगती है। 24th क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन क्या है, इन ए ड्राई सेल विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसका क्या आंसर है, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। याद रख लेना, इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारे पास, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। 25th क्वेश्चन है। द आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ Al+3 इज, तो देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो देखो ये हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, एक सेकेंड, Al का एटॉमिक नंबर हमारे पास 13 है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, Al+3, मतलब यहाँ से ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसने लूज़ कर दिए। तो हमारे पास एल्यूमिनियम कितना बचा, 10, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना बचा हमारे पास, अब 10 बच गया एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम+3 में क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो गया, क्योंकि प्लस का क्या मतलब है, यहाँ पे उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, तब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अभी देख लो ऑप्शन जो दिए गए हैं जिनमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है, इसके इक्विलेंट हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट क्या है, क्लोरीन, तो क्लोरीन तो नेक्स्ट पीरियड में आता है, तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। अब एल्यूमिनियम भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि +3 में 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद फिर से एल्यूमिनियम कैसे बन सकता है। नेक्स्ट है सल्फर, तो सल्फर भी अगले पीरियड का है, इसमें भी नहीं हो सकती है। फ्लोरीन हो सकता है, क्योंकि ये इसी पीरियड से बिलोंग करता है, पिछले इसके आसपास है। तो देखो फ्लोरीन के क्या होते हैं, हमारे पास एटॉमिक नंबर 9 होते हैं, और एक इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे इसमें हमने पॉजिटिव चार्ज हटाने पर 3 माइनस करे थे, वैसे ही इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसमें हम +1 कर देंगे। तो फ्लोरीन कितना हो गया, 10, तो इसका फ्लोरीन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 25th का आंसर क्या है हमारे पास, डी। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल जो 20-25 हमारे जो स्टार्टिंग के एटम है, ये तो अगर आप बायो से हो, फिजिक्स से हो, तो भी आपको ये तो कम से कम याद होनी चाहिए। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो पीरियोडिक टेबल इतना तो 9th-10th में ही याद करवा देते हैं। नेक्स्ट है 26, विच इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, आयरन। अर्थ क्रस्ट के बारे में देख लेना पूरी, ये कोई एटमॉस्फेयर में सोचो या फिर उसके बारे में बात मेटल की हो रही है, तो मेटल के अर्थ क्रस्ट में सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सी है, आयरन। अब देखो ये सारे क्वेश्चन याद रखने वाले हैं, इनके पीछे क्या कंसेप्ट बताऊं, और जो कंसेप्ट बताने के वो मैं बता दे रही हूँ। तो इसलिए कह रही हूँ, जितना ये बार बार 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो बनती है, उसको बार बार देख लो एक बार, इंपॉर्टेंट चीज़ें दिमाग में रह जाएंगी बस। ये भी एक इफेक्टिव वे है पढ़ने का। नेक्स्ट है हमारे पास 27th क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, एज ऑफ फॉसिल में बी फाउंड आउट बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ 2 आइसोटोप ऑफ कार्बन। कौन कौन से आइसोटोप हैं उस कार्बन के, तो हम किससे करते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14 से, ये दोनों ही से हम क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग करते हैं। ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, देखो CDS में आया क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली हो जाता है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन ये है फिर से हमारा पॉलीमराइजेशन से आ गया। तो टेफ्लॉन क्या है, फ्लोरोकार्बन, ये इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरोकार्बन। हमारे पास क्या है, टेफ्लॉन, याद रख लेना है। इसमें भी F आ रहा है और इसमें भी फ्लोरोन आ रहा है, तो इससे याद रख लेना। नेक्स्ट है 29th क्वेश्चन, द शेप ऑफ इथाइलिन मोलिक्यूल इज लीनियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी
29 क्वेश्चन है ना, द शेप ऑफ इथाइलिन इज, इसका आंसर हो जाएगा कोप्लेनर ट्राइंगुलर। ठीक है, इथाइलिन। वन टू थ्री। देखो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, इथाइलिन से हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर लीनियर हो, लेकिन अगर हम बीवीटी थ्योरी के थ्रू जाते हैं ना तो चार इसका क्या हो जाएगा, कार्बन पे चार वो है, तो इसका चार क्या है, बैलेंसी है, चार बैलेंसी है। और इस पर अगर हम उससे जाते हैं, एक सेकेंड, चार स्टेरिक फैक्टर है ना, तो इससे हम इसका क्या है, हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा और दो ही कार्बन है हमारे पास, तो इसको कोप्लेनर ट्रायंगल से कंफ्यूज कर सकते हैं। जो ऑफिशियल आंसर की थी ना उसमें तो आंसर कोप्लेनर ट्रायंगुलर है, तो इसका आंसर हम इसको कोप्लेनर ट्रायंगुलर ही मानते हैं। ठीक है, याद रख लेना, इनको लीनियर से कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज टेट्राहेड्रल। तो इसका तो काफ़ी फेमस आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखो ज्योमेट्री है ना, एक तरह से ना क्वेश्चन गलत पूछा गया है, शेप पूछता ना, ज्योमेट्री पूछेगा ना तो अमोनिया और वाटर की भी क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही है, लेकिन परफेक्ट टेट्राहेड्रल हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, Cl 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 Cl। अमोनिया के NH3 5 ही है और 3 हाइड्रोजन, तो ये 8, तो इसका भी क्या है, टेट्राहेड्रल ही आएगा ज्योमेट्री तो, लेकिन शेप पूछता है ना परफेक्ट शेप टेट्राहेड्रल, तो इसकी क्या आ जाती, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका आंसर आ जाता फिर। तो मैं तो इस क्वेश्चन का ऐसे ही छोड़ दूँ, इसका आंसर बी लगा दो। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमेरिक मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट। ठीक है, मुझे क्वेश्चन याद है, हमारे मास्टर्स में क्विज में आया था ये क्वेश्चन, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, केवलार। वाटर प्रूफ जैकेट, सॉरी बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलार यूज होते, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है यार। मैं तो ये कहती हूँ पॉलीमर वाला चैप्टर जरूर पढ़ के जाना, डेक्रोन, रेयोन, नाइलॉन 6 है ना, इन सब के यूजेस क्या हैं। एक दो दिन में मैं भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाती हूँ, एक थ्योरी की वीडियो डालूंगी, साथ के साथ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो भी मैं डाल रही हूँ। किसी को ऐसे रिवाइज करना वो ऐसे रिवाइज कर सकता है, और किसी को थ्योरी पढ़ के रिवाइज करना है तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। 32 क्वेश्चन पे आ गए हम। क्या है, न्यूक्लियस ऑफ ए सिंगल आयनाइज्ड कार्बन एटम कंटेन, तो ये जाएगा 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर यही है, तो 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंपाउंड हैज़ द लीस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मास। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सबसे कम नाइट्रोजन है इसी में है। बाकी में देखो यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है, यहाँ पे फॉर्मूला ज़्यादा है इसका, तो मास परसेंटेज किसका क्या है, मतलब इसके कंपेयर में रेशियो देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसकी आ रही है, अमोनिया की आ रही है, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा, सॉरी बी आंसर आ जाएगा इसका। सॉरी, नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ लाइम, सिलिका, एल्यूमिनिया एंड फेरिक ऑक्साइड इन पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, ऐसे ही दे रखा है, तो इनको एक क्रमिंग वाला क्वेश्चन याद रख लेना। तो कैल्शियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा होती है, फिर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फिर आयरन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ सोडा लाइम ग्लास, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये लाइम फिर से दे रखा था, लाइम की वैल्यू सबसे ज़्यादा, ये जो सीमेंट वगैरह इनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है, तो ये सब इसका आंसर याद रख लेना। कई बार कंफ्यूज हो तुक्का मारने की, तो कैल्शियम वाले ऑक्साइड पे हम तुक्का मार सकते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरीन हैज़ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 36 का आंसर है हमारे पास ए, हाइपोक्लोरस एसिड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, हाइपोक्लोरस एसिड। HCl
मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है, खांसी हो रखी है, इसलिए मैं बार बार वीडियो रोकनी पड़ी। हाइपोक्लोरस एसिड का क्या फॉर्मूला है, HCl लो। तो O क्या है, -2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक यहाँ से न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एक यहाँ से, तो Cl जो है ये यहाँ पे क्लोरीन क्या है यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगी। क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो क्लोरीन की जनरल नेगेटिव होती है, जैसे HCl में है, क्लोरीन में तो है ही नहीं चार्ज इसके ऊपर। जो हाइपोक्लोरस एसिड में इसके क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। 37वां क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटेलिक मिनरल, तो इसका आंसर हो जाएगा D, लिमोनाइट। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोल्यूट, तो कॉपर इसका आंसर है। एक कॉपर क्या है, पोल्यूट के रूप में हम नहीं कंसिडर कर सकते। नेक्स्ट, द एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स एवरी कंपाउंड इज सेम इज फ्लोरीन। अभी हमने पीछे क्लोरीन की देखी कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और -1 भी है, लेकिन जो फ्लोरीन है उसके हमेशा नेगेटिव +1 हमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। 40th क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन OF2, तो इसका क्या आंसर है हमारे पास +2। देख, क्योंकि F क्या है नेगेटिव, अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही बताया, इसके हमेशा नेगेटिव -1 होती है, तो 2 है फ्लोरीन, तो 2 बार माइनस, तो इससे -2 को क्या है न्यूट्रलाइज करेंगे हम +2 से, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया ऑक्सीजन की +2। तो जैसे अभी मैंने बताया कि ऑक्सीजन की जनरली क्या है -2 हम ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं, लेकिन OF2 में देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन +2 में चली गई है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी रिलेटेबल है, एक दूसरे के कंपेयर में हम बता सकते हैं कि इसके प्लस में होगी ऑक्सीडेशन स्टेट या नेगेटिव में होगी। ठीक है, 41वां क्वेश्चन देखते हैं हम, द एसिड इज सब्सटेंस विच, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, प्रोवाइड्स डोनेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो डोनेट करता है वो क्या है अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 42 क्वेश्चन है हमारे पास, इसका आंसर है विच एसिड सब्सटेंस इज फाउंड इन विनेगर, एसिटिक एसिड में। ठीक है, विनेगर एसिटिक एसिड में हो जाएगा। 43 क्वेश्चन है हमारे पास, द सॉल्यूशन विच 43 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज फ्रीज्ड मेडिसिन, तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन A KBr। फ्रीज्ड मेडिसिन क्या है हमारी, पोटेशियम ब्रोमाइड है, KBr। 44th क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ हाइपो विच इज फ्रिक्वेंटली यूटिलाइज्ड इन द फोटोग्राफी इज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट 45th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैवीएस्ट एलिमेंट इज ऑफ निकल ग्रुप। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास प्लेटिनम। मैंने तो ये ऐसे याद कर रखे हैं, मैं आपको बता दूं, Ni फिर Pd Pt नहीं पढ़ पाते। ठीक है, आयरन के नीचे क्या FeRu ओस्मियम, फिर Ru, तो ऐसे याद रख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। निकल पैलेडियम प्लेटिनम, तो इसका नहीं पढ़ पाते, तो इससे याद रख लेना। तो आंसर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। ठीक है, 46th क्या है, आयरन नील्स आर डिप्ड इनटू ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम। देखो जो एक्टिविटी थी उसमें से कुछ नोट क्या हुआ है, डिजॉल्व एंड ब्लू कलर इज डिस्चार्ज, जो कॉपर का ब्लू कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, और आयरन नील उसमें क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। 47वां क्वेश्चन है, द एवरेज pH वैल्यू ऑफ मिल्क इज 6.6, फिर से याद करने का क्वेश्चन है। ठीक है, ना ज़्यादा बेसिक ना ज़्यादा एसिडिक, न्यूट्रल के आसपास की इसकी pH रहती है दूध की, इसलिए कई बार कहते हैं ना एसिडिटी हो जाती है तो पेट में ये कहते हैं कि दूध पी लो, तो उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आता है मिल्क। नेक्स्ट है 48th क्वेश्चन हमारा, मोर साल्ट इज ए डबल साल्ट। ठीक है, ठीक है, मोर सॉल्ट इज डबल सॉल्ट, तो मोर सॉल्ट का फार्मूला क्या है, मैं इसका फार्मूला आपको बता देती हूँ। मोर सॉल्ट कहते किसे पहले तो इसका कॉमन नाम भी आ सकता है, तो इसका आंसर है अमोनियम, इसमें मोटा मोटा लिखा जाता है, बस अब मैं जो बोलूँ ना उस पर थोड़ा ध्यान दे लेना, अमोनियम आयरन सल्फेट। ठीक है, ये इसका नाम है अमोनियम आयरन सल्फेट मोर सॉल्ट का। इसका फॉर्मूला फिर से मैं लिख देती हूँ यहाँ पे,
NH4 का ट्वाइस, FeSO4 का ट्वाइस और 6H2O इसका वाटर के कितने इसमें 6 है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है। इसको डबल सॉल्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके हमारे ना दो कैटाइनिक पार्ट है, एक तो ये अमोनिया वाली और दूसरी आयरन का या NH3 पॉजिटिव बनता है और Fe2 पॉजिटिव। तो कैटाइनिक दो पार्ट है ना यहाँ पे, इसी कारण इसको क्या है, डबल सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, याद रख लेना इसका फॉर्मूला भी और इसका कॉमन नाम। अमोनियम आयरन सल्फेट, आयरन क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे। 49th क्वेश्चन हम देखते हैं। ए स्टूडेंट बाई चांस मिक्सड एसीटोन विद अल्कोहल, दिस मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, क्योंकि इनके साइज में डिफरेंस है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्वर इज नॉट टू बी प्रेजेंट। ठीक है, इनमें से सिल्वर किसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास जर्मन सिल्वर में, सिल्वर ही नहीं है। ठीक है, बाकी सब में क्या है, सिल्वर प्रेजेंट है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर प्रेजेंट नहीं है। देखो IAS के प्री में क्वेश्चन आया हुआ है 2007 में, तो जर्मन वाले किसी के सगे नहीं होते, जैसे हैं वैसे ही नहीं दिखते। तो सिल्वर है, दिखता है वैसे ही, उसमें सिल्वर नहीं है। तो ऐसे याद रख लेना, जर्मन से हिटलर को थोड़ा रिलेट करके, ऐसे ट्रिक है याद करने की। 50 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में कराने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।